हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो जो 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल आ चुका है, उसमें कैटेगरी चेंज के साथ क्या हुआ है, क्या किया है आयोग उनके साथ, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि बिहार एसएससी में ऐसी बहुत समस्याएं हैं। बीसी वाले एमबीसी भर दिए हैं, एमबीसी वाले बीसी में भर दिए हैं, कुछ का सरकार ने कैटेगरी चेंज कर दिया है, तो वहाँ तो समस्याएं आना लाजमी है। दूसरी बात ये कि जब यूपीएससी में वैसे कैंडिडेट जो पीटी निकाल रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं, तो उनसे ये गलतियाँ हो जा रही हैं। तो बीएसएससी में तो अभी बहुत मतलब नासमझ लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं। आइए, इसमें सबसे गंभीर मुद्दा तो 2016 वाला है ही। वहाँ तो बोरा के भाव से लोग निकलेंगे, 1000 2000 नहीं, 10,000 से कम संख्या वो लोग का नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साक्षात्कार में शामिल कुछ उम्मीदवारों जिनके द्वारा साक्षात्कार के दिन जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर बीसी एमबीसी के लिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नतिनी होते संबंधी प्रमाण पत्र में मूल प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराया गया। संबंधी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराया गया, फलस्वरूप उन्हें मूल कोटि जिसके अंतर्गत उन्हें विचार किया जाना था का कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं रहने के कारण 31 उम्मीदवारों, जितना का रोल नंबर अलग अलग दिया हुआ है, कि प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षाओं के परीक्षाफल एवं 12 उम्मीदवारों 17,007, मतलब इतना रोल नंबर आप लोग देख पा रहे हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा का परीक्षाफल आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है। मतलब 17 का पीटी का कट ऑफ मार्क देखा गया, तो इसका वो लोग पार नहीं कर पा रहे थे, यानी कि मूल कोटि माना गया। यानी कि कहिए तो एक तरह से जनरल कैटेगरी कंसीडर किया गया। अगर कैटेगरी लोग सही से नहीं अपना दिखा पाए तो भाई जनरल कैटेगरी विचार किया गया। तो जनरल कैटेगरी का भी लोग कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे थे। यानी 31 उम्मीदवार पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों में ही नहीं पार कर पाए थे, तो उन लोग का तो ऐसे ही रद्द हो गया। यानी कि पीटी में भी पास करना था और यहाँ पार करना था मुख्य परीक्षा का भी अलग से। और 12 उम्मीदवारों का क्या था कि ये लोग पीटी का कट ऑफ पार कर चुके थे जनरल का, लेकिन मेंस का जनरल कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे, तो उनके चलते इन लोग का उम्मीदवारी खत्म हो गया। 17 उम्मीदवारों अनुक्रमांक इतना द्वारा साक्षात्कार के दिन स्नातक उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र में मूल प्रस्तुत का सत्यापन नहीं कराने, 2 अलग अलग जातियों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदन में भरे गए नाम से भिन्न नाम से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। यानी कि जो नाम आपका फार्म भरने में है वही नाम से कोई भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। वहाँ पर जरा सा भी मिसमैच नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि रोनू नाम है तो वहाँ पर रानू लिखा गया, नहीं, वहाँ जरा सा भी मिसमैच, उसी नाम से सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देख सकते हैं कि जिनका भी कैटेगरी मिसमैच है तो उनको पीटी और मुख्य में दोनों में अलग अलग जनरल पास करना होगा। तो वैसे बीपीएससी में 31 लोग वैसे थे जिनका पीटी और मुख्य दोनों का भी कट ऑफ नहीं पार था जनरल का, और 12 उम्मीदवारों का पीटी का तो पार था कट ऑफ, लेकिन मुख्य परीक्षा में नहीं पार हो पा रहा था जनरल कट ऑफ, तो उनको इसलिए हटाया गया। बाकी 17 लोग, मतलब स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो लिमिट होता है कि इतना समय से अंदर, जैसे बिहार एसएससी में 31/12/2014, 31/10/2014 के पहले का नहीं होगा तो उनको हटा दिया जाएगा। उसी तरह से अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी प्रमाण मूल पत्र, जैसे कोई बीसी एमबीसी कैटेगरी हो गया, एससी कैटेगरी हो गया, तो अगर वो एज का रिलैक्सेशन लिए हुए हैं तो उनको तो दिखाना होगा कि हम बीसी कैटेगरी से आते हैं, एमबीसी से आते हैं। वहाँ तो जनरल से कंसीडर तो नहीं कराया जा सकता है। एससी हैं तो उनको तो दिखाना होगा कि हम अधिकतम, जैसे 37 रहता है, वो लोग को 42 रहता है एससी वालों को, तो 37 से 38 साल में भी कोई फार्म भरा एससी एसटी एमबीसी बीसी का कैंडिडेट, उनको अपना कैटेगरी दिखाना होगा। वहाँ जनरल से नहीं काम चलेगा। तो देखिए, यानी कि ओवरऑल इस वीडियो बनाने का मकसद हम यही कहना चाहते हैं कि जिनका कैटेगरी गलत है वो भगवान से शुक्र मनाएं कि उनका पीटी भी जनरल से पास हुआ हो, मेंस भी पास हुआ हो, तभी कोई उपाय है। जिनका पीटी जनरल से पास हो गया तो बहुत अच्छा, मेंस भी जनरल, जिस पोस्ट का जनरल कट ऑफ पार करते होंगे वही मिल पाएगा। और बाकी सर्टिफिकेट के लिए आप लोग सावधान रहें कि जिस नाम से है वही हो, अलग अलग जाति का प्रमाण पत्र नहीं हो आपके पास, अगर जिनका सरकार कैटेगरी नहीं चेंज किया। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जिनका कैटेगरी सरकार चेंज कर दिया तो उनको दिक्कत नहीं होगा, तो दिक्कत होगा अगर वो चेंज से पहले वाला कैटेगरी बना कर नहीं रखे होंगे। तो मतलब फॉर्म भरने के समय बीसी थे, बाद में एमबीसी कर दिया गया, 14 में फार्म भराया, 15 में चेंज कर दिया गया। तो 14 वाला बीसी रखना होगा, नया वाला एमबीसी भी रखना होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है, सीरियल 2 में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो देखिए जिनका कैटेगरी मिसमैच है, ये पैराग्राफ PDF से डाउनलोड कीजिए रिजल्ट, उसको बार बार इसका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, बहुत ही लाजवाब पैराग्राफ है। और टाइपिंग के तहत हम ये बताना चाहते हैं कि आयोग तो ये सब करेगा ही काउंसलिंग में, लेकिन आयोग के लिए ही एक और समस्या ये आ गया है कि आज मुख्य परीक्षा के लगभग 6 महीना बाद भी इसमें सक्षम नहीं हो पाया है कि लिखित रूप से बता सके कि किस पोस्ट में टाइपिंग है और वो टाइपिंग का प्रक्रिया क्या है। ये बताने में भी आयोग सक्षम नहीं हो रहा है। जिस दिन आयोग बताएगा, हम समझते हैं कैंडिडेट नियुक्ति नियमावली से मैच कराएंगे। जैसे यहाँ देखिए, कैटेगरी में जरा सा मिसमैच हुआ तो कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया नौकरी से। कैंडिडेट की गलती को आयोग नहीं बर्दाश्त करता है, तो आयोग की गलती कैंडिडेट क्यों बर्दाश्त करेगा? भाई वही है, जब नियुक्ति नियमावली से कैंडिडेट मैच कराएंगे, जरा सा भी मिसमैच होगा तो क्या होगा, आप समझ ही रहे हैं। कारण कि देखिए, जरा सा भी मिसमैच होने पर आयोग बर्दाश्त नहीं कर रहा है कैंडिडेट की गलती, कोई भी आयोग हो। और दरोगा कमीशन तो जहाँ मिसमैच हुआ तो जनरल में भी नहीं डालता है, सीधे बाहर कर देता है। तो ये समस्या हुआ, लगभग ये संख्या हो गया 31 2 33 10 43 7 50 10 60 कैंडिडेट का 9। तो यही बात रहा। BSSC में तो यहाँ हज़ारों हज़ार में ऐसा संख्या आएगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस समय तो और भी लोग नासमझी से भर दिए हैं BC MBC बहुत भारी मात्रा में। जहाँ 6 है तो 60 है, तो वहाँ 6-6 हज़ार का ऐसा समस्या आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं 52,000 में, क्योंकि BC MBC की संख्या ज़्यादा होती है किसी रिजल्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।